नमस्कार, मैं इंजीनियर दीपक कुमार। आप देख रहे हैं पीएनपी न्यूज। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर टच कर लीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, फॉलो जरूर करिएगा। दोस्तों, मोदी मतलब गारंटी, पूरा देश जानता है और सुना भी है। मोदी जी अपने मुंह से भी बोलते थे, मोदी मतलब गारंटी। अब किस चीज की गारंटी? मोदी मतलब भ्रष्टाचार की गारंटी, जो लग रहा है वर्तमान। क्योंकि जिस तरह से वर्तमान सरकार जो भी चीज बना रहे हैं, वह साल 7-6 महीने में एक बार जरूर गिर जा रहे हैं। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज जी का मूर्ति सोमवार के दिन 26 तारीख को कल बरसात और हवा में गिर जाता है। और भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री, आप वीडियो जो चल रहा है पीछे देख रहे हैं, इन्होंने ही वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 दिसंबर 2023 को इस मूर्ति का उद्घाटन किए। महाराज छत्रपति शिवाजी का जो है मूर्ति का उद्घाटन किए रिमोट कंट्रोल से, टेक्नोलॉजी से। और वो मूर्ति महज 8 महीने में जमीन पे धराशायी हो गया। देश का पैसा जमीन पे आके गिरा। क्या लगता है, जिस देश में गरीबों का पैसा कोई महत्व नहीं रहा? क्योंकि आप देख लीजिए, राम मंदिर बना, पहले बरसात में छत चूने लगा। राम राज जी के सड़क, जिसे का अंतरिक्ष से सैटेलाइट के थ्रू जर्मन टेक्नोलॉजी से रिसर्च करके उस रोड को बनाया गया, वह पहले बरसात में धराशायी हो गया। भारत के लोकतंत्र मंदिर कितना 100 लाख करोड़ रुपया से बना है, संसद भवन, पहले बरसात में पानी टप टप। तमाम ऐसी योजनाएं जो मोदी जी के गारंटी शब्द से बाहर जा रहे हैं, मोदी जी का डर लग रहा है, नहीं है इन सब योजनाओं का। विपक्ष तो सीधे कह रहे हैं भ्रष्टाचार का योजना था। छत्रपति शिवाजी महाराज का मूर्ति करीब 35 फीट हाइट, और उस दिन इस मूर्ति का उद्घाटन हुआ जिस दिन भारत देश की नौसेना का दिवस था। नौसेना दिवस मनाया जाता। उस दिन नौसेना के जवानों के बीच भारत के प्रधानमंत्री और महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री सामने एक साथ, उप मुख्यमंत्री सबने मिलकर महाराज छत्रपति शिवाजी का मूर्ति का उद्घाटन किया। और महज 8 महीने के अंदर यह मूर्ति एक बरसात और हवा में धराशायी हो गया। आप देखिए पीछे वीडियो चल रहा है, किस तरह से उसके अंदर मटेरियल यूज किया गया है। आप मटेरियल देखकर आपको समझ में आएगा कि जो रॉ मटेरियल यूज किया है कितना घटिया यूज किया गया है। मुख्यमंत्री करता तो चलता, भारत के प्रधानमंत्री, ये महाराष्ट्र का सांस का बात है, स्वाभिमान का बात है, हृदय का बात है। हर महाराष्ट्र के हृदय में छत्रपति शिवाजी बसते, उन्हें पूजनीय है, देवता मानते हैं, पूरे देश का लोग भी मानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज को। और उनका मूर्ति राजनीतिक का भेंट चढ़ जाते हैं, जिनकी गारंटी, मोदी जी की गारंटी करीब 50 साल की गारंटी, 100 साल की गारंटी लोग मानते हैं। लग रहा है मोदी जी की गारंटी में चाइना माल का मिलावट हो गया है। यह चर्चा का विषय हो गया जनता के बीच में। मोदी जी के माल में
गारंटी में चाइना माल का गारंटी मिक्स हो चुका है, क्योंकि चाइना का जो हम लोग बचपन से आप लोग भी सुनते आ रहे हैं कि वह टिकता नहीं है। आज खरीदिए, कल वह खराब हो जाएगा, टूट जाएगा, धंस जाएगा। वही अब वर्तमान स्थिति में नरेंद्र मोदी जी के सरकार में चाइना माल होते जा रहे हैं, उनके गारंटी, उनके वायदे, क्योंकि जिस तरह से धाराशाही होते जा रहे हैं। जो प्रभु श्री राम जी का मंदिर है, अरबों रुपया से बन रहा है, पहले बरसात में ठप आ गए। सैटेलाइट से, जर्मन टेक्नोलॉजी से देखकर राम राज रोड बनाया गया, धंस गए। लोकतंत्र मंदिर ठपठपा गए, और आज कल के दिन छत्रपति शिवाजी का, महाराज जी का मंदिर टूट गया। मोदी जी जवाब देंगे क्या? जनता को एक जुमले की गारंटी मिल रहा है, जिस तरह से कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो गारंटी है, और यह मुमकिन और गारंटी क्या, इसकी कोई गारंटी नहीं। क्योंकि देश में जो भी चीजें डेवलप हो रहा है, वो लग रहा है चंद महीनों दिनों का वह रह गया। तमाम चीजें में मिलावटी दिख रहा है। अंग्रेजों का बना हुआ, आजादी के बाद का बना हुआ चीजें आज भी ज्यों को त्यों टिका हुआ है। और वर्तमान अब सरकार जो भी बना रहा है, वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, वह साल 8, 7, 2 साल के अंदर धाराशाही हो जा रहा है। एयरपोर्ट धंस जाना, एयरपोर्ट का छतें टूट जाना, ये क्या बताता है कि भ्रष्टाचार में लिप्त है। और आप देख सकते हैं छत्रपति शिवाजी का जो मूर्ति टूटा, उसके अंदर जो मटेरियल है उसको आप देख सकते हैं, कितना घटिया मटेरियल यूज किया गया है। देखिए, सर कहीं और, धड़ कहीं और, हाथ कहीं और, मतलब खंड खंड होकर टूट गया है। किला पे आप देख सकते हैं, किला है, उस किला पे ये मूर्ति बना था। महाराष्ट्र के लिए भगवान स्वरूप ये मंदिर मूर्ति है, जिसे जान से भी ज्यादा लोग पूछते हैं महाराष्ट्र की जनता। और महाराष्ट्र की जनता और विपक्ष सीधे आरोप लगा रहे हैं कि वोट बैंक के कारण ये लोग समय से पहले इसका उद्घाटन कर दिया। जो वहां के जो डिजाइनर थे, जो इंजीनियर थे, वो कहे यह समय से पहले इसे नहीं बनाया जा सकता है। और राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, वोट बैंक को बनाने के लिए एकनाथ शिंदे जी इसे चटमगनी तट बिहा करने वाला, जो हम लोग गांव में कहावत नहीं होता है, चटमगनी तट बिहा, वो वाला स्थिति किया। और वो आज कितना लाख या करोड़ का ये प्रोजेक्ट था, बना, जनता का पैसा डूबा, और कह रहा है कि बेहिसाब आंधी तूफान आ गया था। क्या भारत सरकार, भारत के प्रधानमंत्री इस पे जवाब देंगे? क्यों चुप है? क्या वजह है कि अभी इतने हाई टेक्नोलॉजी का यूज होता है और ज्यादा से ज्यादा गारंटी की बातें होता है, वह इतना जल्दी धाराशाही हो जाता है? क्या लगता है मोदी जी का रिटायरमेंट के बाद क्या उनके जो सहयोगी है नामो निशान मिटाना चाहते हैं? क्या चाहते हैं कि मोदी जी का जो कार्यकाल का जो भी निशानी बनेगा वह जल्द से जल्द जमीन में धाराशाही हो जाए? यही तो लग रहा है। प्रधानमंत्री अपने तमाम भाषणों में कहते हैं मोदी है, गारंटी है, और ये गारंटी शब्द
कहीं लग रहा है कि वारंटी में कन्वर्ट हो चुका है। कोई गारंटी नहीं, वारंटी। आप कंप्लेन करें वो बनेगा। मतलब आज लगा, आज बना, कल भी अगर कुछ दिक्कत होता है तो कंप्लेन करिए। आपका पैसा का आप कोई महत्व नहीं है। देश के पैसा का वर्तमान सरकार के पास कोई महत्व नहीं है। अगर महत्व होता तो एक मजबूती के साथ, एक सही मटेरियल के साथ बनाया जाता। आप मटेरियल को देख सकते हैं, कितना घटिया मटेरियल, जो मेरे पीछे वीडियो चल रहा है, कितना घटिया मटेरियल यूज किया गया। क्या मोदी जी बताएंगे यह स्थिति, यह जो हो रहा है बार बार? आप तमाम अपने भाषणों में, जब आप संसद में बोल रहे थे कि राम, प्रभु श्री राम के जो राज आगे जो रोड बना है, यूपी में जो रोड बन रहा है, वह स्पेस से स्कैनिंग किया जाता है और तब जाके रोड बनाया जाता है। रोड धंस जाता है। स्पेस से तो छत्रपति जी का भी लग रहा है मूर्ति स्कैनिंग करके बनाए होंगे, उद्घाटन किए रिमोट कंट्रोल से, हाई टेक्नोलॉजी से, आजकल अब रिमोट कंट्रोल से होता है। वह रिमोट फेल कर गया। ये बहुत बड़ा निंदनीय है महाराष्ट्र के लिए, पूरे देश के लिए। पूरे देश के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज जो है ना, पूजनीय है। उनकी बलिदान, उनकी गाथा, उनकी कथा, उनकी कहानी हर बच्चे के लिए एक सीख है। और देश का राजनेता, राजनीतिक दल अपने वोट बैंक के लिए, अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जिस भी तरह हो उसे बना देता है, और वह महीने, चंद महीने के मेहमान होते हुए मूर्ति जमीन पे ढह जाता है। एक बरसात और एक आंधी में महाराष्ट्र के विपक्ष के तमाम नेता, खासकर उद्धव ठाकरे के नेता हैं, वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का इस्तीफा भी मांग कर दिए कि एकनाथ शिंदे इस्तीफा दे। लेकिन वो सवाल बार बार उठ रहा है, देश के जनता सवाल कर रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री किसी चीज का उद्घाटन करते हैं, उसका कितना महत्व उनके विभाग का लोग लेते हैं कि वह उद्घाटन हो तो कितना वर्ष तक चले, जो कि भारत के प्रधानमंत्री का नाम हो। लेकिन उनका विभागीय लोग या उनके करीबी लोग क्या उनका नाम बदलाव करने के लिए देश में जो भी कार्य, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, उनका नामो निशान मिटाने के लिए काम किया जा रहा है क्या? इस पर भारत के प्रधानमंत्री को यह समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, जो भी चीज वो उद्घाटन कर रहे हैं वह धाराशाही होते जा रहा है। तो तमाम सवाल उठ रहा है, विपक्ष के घेरे में पड़ चुका है। और महाराष्ट्र में 2 महीने बाद चुनाव होना है। क्या यह राजनीतिक असर पड़ेगा बीजेपी के लिए? क्या बीजेपी के लिए एक गड्ढा हो गया है? महाराष्ट्र में मुश्किल घड़ी आ चुका है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के साथ उनकी सरकार चल रहा है। और नरेंद्र मोदी जी को क्या यह महंगा पड़ेगा? अमित शाह जी को महंगा पड़ेगा, बीजेपी को महंगा पड़ेगा छत्रपति शिवाजी का मूर्ति गिरना, क्योंकि 2 महीने बाद ही महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होना है। और यह एक भ्रष्टाचार का एक स्वरूप दिख रहा है कि किस तरह से इस मूर्ति को 35 फीट हाइट का ये मूर्ति जो है बनाया जाता है, और इसमें किस तरह की मटेरियल यूज किया है और किस तरह से भ्रष्टाचार का स्वरूप दिख रहा है। क्या यह महाराष्ट्र की जनता के दुखते दिल पर पुनः तीर मारने वाला काम हो गया है, और महाराष्ट्र की जनता बीजेपी को सबक सिखाने के लिए क्या तैयार है? क्योंकि एक घटना तो एक छोटी 2 बच्ची के साथ तो हुआ था, वो एक अलग माहौली गर्म था। दूसरा एक घटना महाराष्ट्र में क्या वर्तमान सरकार के लिए बहुत बड़ा मुश्किल है वहां पे विजय हासिल करना। नरेंद्र मोदी जी के लिए मुश्किल पड़ा है महाराष्ट्र में विधानसभा में पुनः सत्ता पे आना। तो जनता क्या आक्रोश है महाराष्ट्र का
शिवाजी का मूर्ति गिरना। तमाम सवाल जवाब उठ रहा है भारत के प्रधानमंत्री पे। क्या आपका राय है? अपना राय जरूर दीजिएगा। क्या मोदी जी के इस शासनकाल में जिस तरह से तमाम चीजें धाराशाही होते जा रहा है, आपका क्या प्रतिक्रिया? अपना राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर टच कर लीजिएगा। मैं आपका भाई इंजीनियर दीपक कुमार, धन्यवाद, जय हिंद।